अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है और उसके सिर में स्केली क्रीमी येलो या फिर ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है, इसे हम क्रेडल कैप, बच्चों का डैंड्रफ या इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। क्रेडल कैप जनरली 3 वीक से 2 मंथ्स की एज में डेवलप होना शुरू होता है और लगभग 1 साल की उम्र तक रहता है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली होती है और अगर ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करें तो खून भी निकल जाता है। इसलिए इसका प्रिवेंशन ज़रूरी है और अगर हो गई है तो इसको माइल्ड तरीके से निकालना ज़रूरी है ताकि ब्लड भी ना निकले और उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन भी नहीं हो। सबसे पहले जानते हैं ये होता क्यों है। हमारी पूरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, बहुत सारे तरीके की ग्रंथियां, ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से कि पसीना बनता है, ऑयल सिक्रीशन होता है। कभी कभी क्या होता है, ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जनरली बच्चों में मैटरनल हार्मोन्स के कारण ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। साथ में हमारे पूरी बॉडी में ऊपर की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे निकलती रहती है, शेड ऑफ होती रहती है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, पूरे टाइम तेल लगा हुआ होता है, कैप लगा के रखते हैं और कई बार क्या होता है, बच्चों का हेड वॉश भी बहुत दिनों तक नहीं होता है। अब ये पसीना, ऑयल, जो लेयर निकल रही है, डेड लेयर, वो ये सारी चीज़ें जमा रहती हैं, बालों में इंटेंगल हो जाती हैं। साथ में इनमें क्या हो जाता है, हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब चीज़ें इकट्ठा करके क्या होती है, क्रेडल कैप बनाती हैं, एक स्केली लेयर बना देती है जो कि बच्चे की सिर से एकदम चिपक जाती है। अब कारण जो भी हो, बना जैसे भी हो, हमको इसको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल लेना है, बच्चे के थोड़ी सी मसाज करनी है जेंटली और उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा वार्म वाटर से माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप एक बच्चों की कॉम्ब लेंगे जिसमें कि एकदम शार्प पॉइंटेड एंड नहीं होंगे, राउंडेड एंड होंगे, उससे जेंटली आपको कंघी करनी है। ऐसा प्रोसेस आपको रिपीट करना है कई बार। कभी भी फोर्सफुली नहीं निकालेंगे, नहीं तो उससे क्या होगा, ब्लड भी निकलेगा, साथ में ओपन वुंड हो जाएगा, जहाँ से वो निकल रहा है वहाँ पे घाव हो जाएगा जिसमें अगेन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये प्रोसेस आप रिपीट करेंगे तो देखेंगे कुछ ही दिनों में जो लेयर जमी हुई थी वो निकल जाएगी। अगर बहुत मोटी लेयर है, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो एंटी फंगल लोशन और एंटी फंगल शैम्पू आते हैं बच्चों के लिए, आप वो बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे भी देखेंगे बहुत जल्दी क्रेडल कैप एकदम ठीक हो जाता है। और अगर ये दोबारा ना हो, आप चाहते हैं एक बार ठीक हो गया, तो आपको बच्चों को तेल लगा के बहुत दिनों तक नहीं रखना है। तेल लगा रहे हैं उसके बाद आप बच्चों को शैम्पू कर दें अगर बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा है। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी लंबे समय तक कैप वगैरह नहीं लगा के रखें। रेगुलरली बच्चों को नहलाते रहें, सिर धोते रहें और कॉम्ब जरूर करना है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे के बाल ज़्यादा नहीं है, कंघी करने की क्या ज़रूरत है। कंघी करने से क्या होता है, अगर जो भी थोड़ी बहुत लेयर जमा होती है वो निकलती जाती है। तो जब भी आप बच्चे को तेल लगाते हैं, जेंटली कंघी करनी है। बाल धोने के बाद भी आपको जेंटली कंघी करनी है। इससे क्या होगा, जो भी थोड़ा स्कैल्प में जमा होगा वो सब निकलता रहेगा। अब जानते हैं डेंजर साइन के बारे में। वैसे तो ये घर पे ट्रीट हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। पहला, अगर ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिख रही है जहाँ पे है, अगर आप थोड़ा भी दबा रहे हैं तो पस जैसा निकल रहा है, या फिर बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा है, इस सारी सिचुएशन में क्या है, इन्फेक्शन हो गया है काफ़ी ज़्यादा। अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और वो स्पेसिफिक मेडिकेशन देंगे वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपके बच्चे भी क्रेडल कैप से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।